हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे 1 BHK मांग रहे थे। सो फाइनली मेरे पास एक 1 BHK आ गया विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। और सबसे बड़ी बात है कि मैं कुछ भी शुरू करने से पहले फ्लैट के बारे में डिटेल्स देना पसंद करूँगी कि इस फ्लैट में आपको जितनी भी चीज़ें दी गई है बहुत ब्रांडेड दी गई है। आपको जॉनसन्स के टाइल दिए गए हैं, अंबुजा की सीमेंट से आपका काम किया गया है, हेवल्स की वायरिंग की गई है, आपको गोदरेज का डोर लॉक वगैरह दिए गए हैं, टाइल्स वगैरह इतना खूबसूरत इसका सिलेक्शन है कि आई कांट टेल यू। ये सिर्फ फ्लैट ही नहीं, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है बहुत ब्रांडेड है। सारी चीज़ें इतनी मतलब चॉइस ऑफ सिलेक्शन जिसे हम कहते हैं, चॉइस ऑफ सिलेक्शन जो है हर चीज़ का, चाहे टाइल्स हो, चाहे आपका फ्लोर का टाइल्स हो, प्रोजेक्ट की टाइल्स हो, चाहे प्रोजेक्ट का कलरिंग आप बात कर लीजिए, बहुत ही ब्रांडेड है। सो अभी जिसे मैं कवर करूँगी वो 1 BHK है। इसका सुपर बिल्ड एरिया 552 स्क्वायर फीट है और इसका जो प्राइसिंग रखा गया है वो भी आप सुनकर बहुत शॉक हो जाएंगे। इसका पर स्क्वायर फीट प्राइस 2800 करके रखा गया है। सो इसका जो टोटल कॉस्ट पड़ेगा 2800 करके 12,65,000 पड़ेगा आपको। लेकिन इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह का ब्रोकरेज नहीं है, बट ये जो प्राइस है वो नॉन नेगोशिएबल है, यानी कि इस प्राइस में आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। आपको अगर ये फ्लैट अच्छा लगता है तो आपको 12,65,000 देना पड़ेगा, बट यहाँ पे किसी भी तरह का आपको ब्रोकरेज नहीं लगेगा। सो मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब इस प्राइसिंग में, मतलब 2800 स्क्वायर फीट के प्राइस में शायद ही मतलब बहुत रेयर इक्का दुक्का प्रोजेक्ट्स बचे हैं कि जिनकी प्राइसिंग ऐसी रखी गई है। सो मैंने अब आपको प्राइस बता दिया, तो अब चलिए हम लोन वगैरह की बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका SBI, LIC और HDFC अप्रूव प्रोजेक्ट है। सो अगर आपका किसी और बैंक से भी टाई अप है तो आप इस प्रोजेक्ट के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ के जो बिल्डर हैं वो आपको हेल्प कर देंगे आपके लोन प्रोसेस के लिए। सो यहाँ पे किसी भी तरह का आपको ब्रोकरेज नहीं है, बट ये जो प्राइस है ये नॉन नेगोशिएबल है। सो आपको अगर ये फ्लैट पसंद आता है, लोकेशन पसंद आता है, तो आपको इस फ्लैट के लिए 12,65,000 देना पड़ेगा। ओके, सो इस प्रोजेक्ट में मैं आपको एमिनिटीज वगैरह बता देती हूँ। यहाँ पे आपको पार्किंग नहीं मिलेगा, बट आपको यहाँ पे लिफ्ट अवेलेबल है, 24/7 पानी अवेलेबल है। पानी जो है वो आपका बोरिंग का पानी है और इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है वो आपका WBSC है। और सबसे बड़ी बात इस प्रोजेक्ट में ये है कि यहाँ पे आपको पावर बैकअप मिलेगा। यस, सो WBSC हो चाहे CSC हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास इस बिल्डिंग का खुद का पावर बैकअप है। सो लाइट वगैरह जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस प्राइस में इस फ्लैट को ग्रैब करने के लिए। और मैं जब आपको रूम का टूर करा दूंगी तो आप देख लोगे चॉइस ऑफ सिलेक्शन, टाइल्स, एवरीथिंग बहुत खूबसूरत है। अब मैं आपको लोकेशन के बारे में बता दूं, ये जो 1 BHK है ये आपका राजाहाट चौमाथा से हार्डली 100 मीटर की दूरी पर है। मतलब राजाहाट चौमाथा से ही आपको जस्ट चौमाथा का जो मोड़ है उसी से आपको ये 100 मीटर दूरी पे ही एग्जैक्ट 100 मीटर दूरी पर ये लोकेशन है, ये प्रोजेक्ट है। सो आपको पता होगा, जैसे मैंने अपने हर वीडियो में बोला है कि राजाहाट का ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है, राजाहाट चौमाथा। राजाहाट चौमाथा में खुद का बस स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है। सो यहाँ की जो बसेस है वो पूरे ऑल ओवर कैलकाटा में जाती है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है 100 मीटर की दूरी पर है। सो वॉकेबल डिस्टेंस, मतलब हार्डली आपको 1-2 मिनट वॉक करके ही आपको वहाँ से बसेस मिल जाएंगी, ऑटो मिल जाएंगी जो पूरे ऑल ओवर कैलकाटा में जाती है। सो ट्रांसपोर्टेशन का भी दिक्कत नहीं है और लोकेशन बहुत ही प्राइम है। रही बात मॉल वगैरह की, तो यहाँ का जो सबसे नियरेस्ट मॉल है CC2 है। सो CC2 में आपको आइनॉक्स, स्पेंसर, बिग बाजार सब मिल जाएगा। इवन दो अगर आप जो राजाहाट का चौमाथा का जो रोड है, जो मेन हाईवे है जो चिनार पार्क की तरफ जाता है, सो आप उससे अगर हार्डली 2-3 किलोमीटर में जाएंगे तो आपको एक और राइट साइड में स्पेंसर मिल जाएगा। रही बात हॉस्पिटल वगैरह की, तो यहाँ का सबसे बड़ा जो नियरेस्ट बड़ा हॉस्पिटल चारनोक है। ऊपर से रेगजॉइनी मोड़ में ही आपका ये रेगजॉइनी जो हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आपको वो अवेलेबल है। निदान डायग्नोस्टिक सेंटर कम क्लिनिक है तो आपको वो भी अवेलेबल है। सो आपको हॉस्पिटल वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात लोकल मार्केट की, तो राजाहाट चौमाथा में ही आपको
पूरा मतलब आप अपने प्रोजेक्ट से निकलेंगे तो आपको रोड साइड में ही बारी बारी से सब्जी, चिकन, फिश, भाजी वगैरह सब आपको रोड साइड में ही मिल जाएगा। सो आपको सब्जी भाजी के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात शॉप्स वगैरह की, तो राजाहाट का जो चौमाथा से जो मेन हाईवे है वहाँ पे रास्ते पे कतार से आपकी हर चीज, चाहे ग्रोसरी हो चाहे स्टेशनरी हो, हर तरह का शॉप्स अवेलेबल है। रही बात बैंक वगैरह की, नियरेस्ट बैंक वगैरह की, तो आप 100 मीटर चलेंगे आपको बैंक मिल जाएगा। राजाहाट में जितने बैंक्स और एटीएम्स है वो किसी भी लोकेशन में नहीं है, चाहे आप गवर्नमेंट बैंक पूछिए चाहे नॉन गवर्नमेंट बैंक पूछिए, आप जितने भी नाम पुल आउट कर सकते हैं सारे बैंक इस लोकेशन में अवेलेबल है। सो हार्डली आपका 1-2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सो आपको किसी भी बैंक के लिए रन करने की जरूरत नहीं है, आपको पास में ही मिल जाएगा। सो इस प्रोजेक्ट में आपको 2 व्हीलर के लिए कोई भी पार्किंग नहीं देना पड़ेगा, किसी भी तरह का चार्जेस नहीं है। बट यहाँ पे आपको 4 व्हीलर पार्किंग नहीं मिलेगा। पावर बैकअप है, सीसीटीवी कैमरा है, सिक्योरिटी मिल जाएगा, लिफ्ट मिल जाएगा, लेकिन आपको 4 व्हीलर पार्किंग नहीं है। बट स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट के हिसाब से आई थिंक जितनी भी फैसिलिटी ये प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रहा है दैट्स मोर देन इनफ। और सबसे बड़ी बात है ये जो फ्लैट है आपका रोड फेसिंग फ्लैट है। सो आपके फ्लैट से ही आपको रोड दिख जाएगा। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको बेसिक सी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। अगर मैं कुछ मिस आउट कर जाती हूँ तो मेरा नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से पुल आउट करके आप लोग मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो चलिए अभी मैं आपको प्रोजेक्ट का लेआउट दिखा देती हूँ और उसका साइजेस बता देती हूँ। सो कम विद मी। ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं 1 BHK कवर करने वाली हूँ ये वो 1 BHK है। सो ये जो 1 BHK है वो लिफ्ट के जस्ट बाजू में ही जो 1 BHK है मैं इसे कवर करूँगी। ये 1 BHK आपका स्टेयर्स से उठकर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्टेयर्स पे आपका टाइल्स और मार्बल का काम किया गया है। सो स्टेयर्स से उठकर और लिफ्ट के जस्ट बाजू वाला जो फ्लैट है ये 1 BHK है, मैं इसे कवर करूँगी। सो ये जो 1 BHK है इसका सुपर बिल्ट एरिया 452 है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो 1 BHK है इसका फेसिंग साउथ ईस्ट है, यानी सामने में आपको साउथ मिल जाएगा और लेफ्ट साइड में आपको ईस्ट पड़ जाएगा। सो ये साउथ ईस्ट का आपको ये एक 1 BHK दिया गया है। इसका सुपर बिल्ट एरिया 452 है। जो सबसे पहले ही घुसते जो दिखेगा कि फ्लोर जो की गई है वो 2x2 का टाइल्स यूज़ किया गया है। जॉनसन के टाइल्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। क्वालिटी बहुत अच्छा है इस फ्लैट का, हर चीज़ बहुत ब्रांडेड यूज़ की गई है। सो सामने में ही आपको 2x2 का जॉनसन का टाइल दिया गया है। यहाँ पे आपको एक ये किचन दिया गया है। किचन के जस्ट ऑपोजिट में आपको ये एक स्पेस दिया गया है। सो ये जो आपका डाइनिंग कम हॉल स्पेस है ये 6x8 का आपको ये डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको एक ओपन किचन दिया गया है। ये जो आपका ओपन किचन है ये 6x9 का आपको एक ओपन किचन दिया गया है। यहाँ पे आपको एक ह्यूज सा विंडो दिया गया है। ऊपर चिमनी के लिए पॉइंट दिया गया है। एक यहाँ पे चिमनी के लिए पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आपको मीडियम साइज़ का सिंक और टैप दिया गया है। और यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर का पॉइंट और स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। सो स्विचेस आप लोग देखिए बहुत ब्रांडेड क्वालिटी यूज़ किया गया है। सो ये जो आपका किचन है वो 6x9 का आपको ये एक किचन दिया गया है। यहाँ पे भी आपको एक स्विच पॉइंट दिया गया है। सो यहाँ पे आप अपना रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं। सो ये जो किचन है ये आपका ईस्ट फेसिंग किचन है। फिर उसके बाद ये हॉल को पास करते ही यहाँ पे आपको एक बेसिन के लिए पॉइंट और स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपका बेसिन लग जाएगा। और हॉलवे से ही अटैच आपको ये एक सिंगल कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो सिंगल कॉमन बाथरूम है ये 4x8 का आपको ये सिंगल कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक स्मॉल साइज़ का विंडो, एग्जॉस्ट के लिए एक पॉइंट, गीज़र पॉइंट, शावर पॉइंट और टैप पॉइंट, और यहाँ पे आपको एक बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है। सो ये जो आपका बाथरूम है ये ईस्ट फेसिंग बाथरूम है। इस बाथरूम का साइज़ 4x8 है। और इस बाथरूम के जस्ट ऊपर में ही आपको लॉफ्ट का एरिया दिया गया है। यहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। बाथरूम के बाजू में ही आपको ये एक सिंगल मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो सिंगल मास्टर बेडरूम दिया गया है इसका साइज़ आपका 11x11 है। सामने में आपको साउथ पड़ जाएगा और लेफ़्ट साइड में आपको ईस्ट पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको 2 बड़े बड़े विंडोज़ दिए गए हैं स्लाइडिंग डोर के साथ। एसी का पॉइंट दिया गया है। सो 11x11 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है।
यहाँ पे आपको टीवी का पॉइंट वगैरह दिया गया है। इस मास्टर बेडरूम से अटैच आपको ये एक बैल्कनी दिया गया है। ये जो फ्लैट है ये आपका रोड साइड फ्लैट है। सो ये जो बैल्कनी है इसका साइज़ 11/3 है। सो यहाँ पे आपको एक वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। सो 11/3 का आपको ये एक बैल्कनी दिया गया है। इस बैल्कनी से आपको आपका रोड देखने को मिल जाएगा। सो ये जो रोड है आपको 20 रोड दिया गया है। और जैसे कि मैंने बताया कि सामने में जो ये जो बिल्डिंग्स है ये हैप्पी विला है। सो आपको यहीं से आप गेसिंग कर सकते हो कि हैप्पी विला कितना पास में है, ठीक है। सो ये जो आपका बैल्कनी है ये 11/3 का आपको ये एक बैल्कनी दिया है। बैल्कनी से घुसते ही वापस आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे और सामने में वो आपका एंट्रेंस है। दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस दिए गए हैं। ऊपर में MCB पॉइंट दिया गया है। सो ये आपका 1 BHK है। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको ये खूबसूरत सा 1 BHK दिखा दिया। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। अगर आप सिंगल हैं या फिर 2 लोग हैं तो आपके लिए बहुत परफेक्ट है। बेडरूम भी बहुत बड़ा है, AC का पॉइंट दिया हुआ है, स्विचेस बहुत क्वालिटी है, आपको जॉनसन्स के टाइल्स दिए हैं, कलर ऑफ सिलेक्शन ऑफ टाइल्स बहुत अच्छा है। सो इस बजट में लाइक मतलब 2800 करके आपका इसका पर स्क्वायर फीट प्राइस है। ब्रोकरेज आपको नहीं लग रहा है, लेकिन जो प्राइस है वो बिल्डर ने नॉन नेगोशिएबल रखा है। दिस इज द लोएस्ट प्राइस, वो इतना ही कर सकते, इससे ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। सो आप लोग को पता ही होगा कि राजा हाट में 2800 के करके ये बहुत ही लोएस्ट प्राइस है। इससे ज़्यादा कोई भी प्रोजेक्ट जो है लोएस्ट प्राइस नहीं दे सकता है। सो इस प्रोजेक्ट के लिए आपको 12,65,000 देना पड़ेगा। सो ब्रोकरेज नहीं है। ओके सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये फ्लैट अच्छा लगा होगा, इसका लेआउट अच्छा लगा होगा, इसकी प्राइसिंग अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको ये फ्लैट अच्छा लगता है, इसकी प्राइसिंग अच्छी लगती है तो आप इसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से पुल आउट करके आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई फ्लैट या प्रोजेक्ट है जिसे आप एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अभी टाइम है अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नए प्रोजेक्ट में, किसी नए लेआउट के साथ, किसी नए लोकेशन में। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।